आधी रात गुजर चुकी थी और चंद्रमा और तारे अपनी ड्यूटी पूरी करके आने वाली सुबह की रेशमी किरणों के लिए रास्ता बनाने के लिए जैसे उतावले हो रहे थे। लेकिन उसकी आहें और हिचकियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा कौन सा पहली बार हुआ था? रोज ही छोटी छोटी बात पर उसका पति शराब के नशे में अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए उसको पीट दिया करता था और फिर वो रात रो रो कर ही गुजार देती थी। उसकी सास की नज़र में वो सब ठीक हो रहा था और वो कहती थी कि मर्द वैसा ही करते हैं। कोई भी उस बेचारी को बचाने के लिए नहीं आता था। धीरे धीरे वो अंदर ही अंदर जैसे मर रही थी, बस एक जिंदा लाश में ही बदलती जा रही थी। उसका हर सपना चूर चूर होकर मिट्टी में मिल गया था। उसका पति उसका सपनों का राजकुमार तो बिल्कुल भी नहीं था। वो तो जैसे एक राक्षस ही था जो हर रात ही उसके तन और आत्मा को जख्मी करता था। अब तो उसकी सहन शक्ति भी समाप्त होने लगी थी। क्या बात है, आज काम तेरे मायके से आकर कोई करेगा क्या? इतनी ही अमीर थी तो माँ को कह देना था कि कोई नौकर भी तेरे साथ भेज देते काम करने को। हर सुबह ही रोने का पाखंड करने लगती है। सास की उस जहर बुझी आवाज ने उसके दिल को चीर दिया। उसने अपने माथे पर जमे हुए खून को कपड़े से साफ किया और बाहर आकर काम करने लगी। लेकिन दिल का दर्द तब भी उसकी आंखों से आंसू बनकर बाहर आ रहा था। शरीर का अंग अंग दर्द कर रहा था और उसके चेहरे के ताजे जख्म रात को उसके साथ हुई दरिंदगी की गवाही दे रहे थे। दोपहर को सब काम निपटाकर अभी आराम करने के लिए पलंग पर लेटी हुई थी कि दरवाजे से घर के अंदर आते पति को देखकर घबराकर फिर से उठकर बैठ गई। उस समय तो उसका पति कभी भी घर नहीं आता था, इसलिए वो हैरान थी। पति ने पानी पीने के बाद उसके हाथ में पकड़े हुए कागज जब उसकी तरफ बढ़ाए तो वो हैरान हो गई। वो बोल उठी, ये कैसे कागज है? गुस्से से आग बबूला हुए पति ने उसको बालों से पकड़कर उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़कर कहा, चल अब जल्दी से इन कागजों पर दस्तखत कर, ये तलाक के कागज है। तलाक का नाम सुनते ही वो एकदम सुन्न हो गई। तभी सास भी आ गई और उसके जख्मों पर नमक छिड़कते हुए बोली, मेरा बेटा अब तुझे नहीं रखना चाहता है। बांझना तो कहीं की, चुपचाप दस्तखत कर और इस घर से चली जा, नहीं तो खाल उधर जाएगी तेरी। बंजर जमीन की भी कुछ कीमत होती है, पर तेरा तो वो मूल्य भी नहीं है कलमुही। बांझ शब्द सुनकर उसको ऐसा लगा जैसे किसी ने उसको गर्म कोयलों पर लिटा दिया था और उसका वजूद पिघलकर आग में समाने लगा था। सुनती नहीं है कुतिया, मेरी बात नहीं मान रही है। पति ने एक और थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। आज तू मेरे हाथों से ही मरना चाहती है शायद। थप्पड़ खाकर वो गिर पड़ी और उसका सर चारपाई के कोने की लकड़ी से टकरा गया और सर फट गया। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, मैं दस्तखत नहीं करूंगी, जो करना है कर लो। वो अचानक ही दहाड़ उठी। क्या आज जुबान भी खुल गई है तेरी? मेरे अंदर के मर्द को मत जगा, नहीं तो आज तेरी लाश यहीं पर गिर जाएगी। तभी अचानक वो इधर उधर देखने लगी। उसने पलंग के पास पड़े एक डंडे को उठा लिया और टूट पड़ी। उसने पहला प्रहार अपने पति पर किया और फिर उसको डंडे से ताबड़ तोड़ पीटने लगी। सास जब अपने बेटे को बचाने आई तो उसकी भी अच्छी सेवा हो गई। उस समय परिवार के अन्य लोग और कुछ पड़ोसी भी अंदर आ गए थे और वो तमाशा देख रहे थे, लेकिन उसको रोका किसी ने भी नहीं। इस बार फर्क सिर्फ इतना था कि उस दिन एक राक्षस को पति परमेश्वर मानने वाली पत्नी ने चंडिका का रूप ले लिया था और अपने पति की मर्दानगी को ठंडा कर रही थी और अपनी सास के भरम को तोड़ रही थी। कुछ ही देर में उसका पति अपने ही खून में लथपथ कोने में पड़ा अपनी मर्दानगी के साथ सिसकियां भर रहा था और सास
हाथ जोड़ जोड़ कर बहू से माफिया मांग रही थी, लेकिन वो डंडा हाथ में लिए उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। औरत को गुलाम समझ रखा था तुम दोनों ने? खबरदार, आज के बाद मुझसे जबान लड़ाई तो। शराब की आदत में डूबा पति इतना कमजोर था कि वो एक औरत का भी सामना नहीं कर सकता था। बस अपने पति होने के कारण पाए अधिकार का दुरुपयोग करके आज तक अपनी पति को परमेश्वर मानने वाली पत्नी को पीटता रहा था। लेकिन अब वो खुद एक नपुंसक जैसा हो गया था। अगले दिन से ही पत्नी लिविंग रूम में बैठी टेलीविजन देख रही थी, सास कमरे में पोछा लगा रही थी और उसका घायल पति रसोई में उसके लिए चाय और नाश्ता बना रहा था। वो खुश थी, लेकिन वो जानती थी कि वो सिर्फ कुछ ही दिनों तक उनके साथ वैसा व्यवहार करने वाली थी, क्योंकि उसका पति और सास अब मासूम बकरियों से हो चुके थे, जिनकी शायद अब जुबानें भी नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया।